नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद है सब बढ़िया। दोस्तों आज हम आपके लाते हैं रीजनिंग का टेस्ट, जो आपके सामने यहाँ पे मैं लाइव दूंगा। आप यहाँ पे टाइमर भी देख सकते हो। सिर्फ मेरे पास 16 मिनट का टाइम है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम आज का ये स्टार्ट करते हैं। तो आपको भी साथ में कॉपी पेन लेके बैठना है। आपको भी देखना कि आपको 16 मिनट में आप 25 क्वेश्चन यहाँ पे बना पाते हो कि नहीं बना पाते हो। तो पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में 3 आधारित श्रृंखला को पढ़ो, उसका उत्तर दो। तो ये श्रृंखला दिया है, तो मैं इसको पढ़ता हूँ। जो मेरे हिसाब से राइट आंसर होगा वो क्या होगा दोस्त, 4 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपसे पूछ रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए समूह को अनुक्रम को दर्शाता है, उसे अंग्रेजी शब्दकोश में है। ठीक है, अंग्रेजी शब्दकोश के हिसाब से जो है उसको क्रमित करना है। तो इसका जो राइट आंसर मैं अपने हिसाब से किया हूँ, ये आपका 2 नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे तीसरे नंबर से मैं हल करके दिखाऊंगा आपको, किस तरीके से आपको हल करके चलना है सोल्यूशन। देखो, जैसे यल हैज़ यम, मतलब इसका पति है। यल एज द रेट आपका यहाँ पे क्या है, यल यम की बहन है। तो इसमें देखो क्या दिया है, जी क्या दिया है दोस्त आपको, यहाँ पे दिया है जी हैज़ एच। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ठीक से, तो आपका ये जो जी हो गया, ये एच का क्या हो गया दोस्त, आपका एच का क्या हो गया दोस्त, हैज़ का पति हो गया। ठीक है, ध्यान से देखो, एच का पति हो गया। और फिर जो डॉलर का सिंबल है और ई, तो यहाँ पे ई ले लेते हैं क्योंकि ई इससे बड़ा है। तो ठीक है, ये डॉलर का क्या है, ये पुत्री है, सॉरी पुत्री है। ठीक है, तो पुत्री है तो हम पुत्री को ले लेते हैं। फिर यहाँ पे एक एरो ऐसे बनाते हैं क्योंकि डी, और फिर यहाँ पे एज द रेट आपका डी है। ई के बाद जो डी है, डी क्या है दोस्त आपका, यहाँ पे जो डी आपका एज द रेट है वो क्या है, उसकी बहन है। ठीक है, इन दोनों की बहन है। बहन के बाद फिर जो ये नीचे वाला है, ये इसका क्या है दोस्त, पिता है। तो पिता को हम कहाँ ले लेते हैं, नीचे। ठीक है, इस तरीके से। और फिर आपका जो यहाँ पे हो जाएगा, फिर सी के बाद आपका हैज़ बी क्या था आपका, तो हैज़ बी क्या था, उसका पति था। जो सी का पति कौन है, बी है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या दिया है, फिर इसके बाद आपको दिया है एज द रेट ए क्या है, फिर बी की क्या है, बहन है। ठीक है, तो आपको इसमें पूछ रहा है कि इसमें एफ, ये जो एफ है और इसका बी से क्या रिलेशन है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये क्या है, आप यहाँ पे देख ही सकते हो, ये इसकी क्या लगी है दोस्त, आपका ननद। आप इस इन पे देख सकते हो, इसका जो ननद है। हम इसको राइट आंसर करके अब चलते हैं हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो एक मिनट, यहाँ पे जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपसे क्या बोल रहा है दोस्त, कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपसे बोल रहा है कि कुछ सिक्के नोट हैं, कुछ सिक्के नोट हैं। पहले हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, यन 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 मतलब समझ आना नोट है, और सी मतलब समझ आना यहाँ पे क्या है, ये सिक्के हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ नोट नगद हैं। ठीक है, कुछ नोट को हम क्या करते हैं, कैश से। ठीक है, इसको क्वाइन कर लेना, COIN मतलब क्वाइन कर लेना। और इसको सी मतलब क्या समझ लेना, कैश है। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, सभी नगद रुपए हैं। रुपए को हम यहाँ पे कर लेते हैं, जो है किसे, कैश से है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ आर। उसके बाद क्या कह रहा है कि कोई भी टकसाल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हम कर लेते हैं टकसाल, इसको हम टी से प्रदर्शित कर लेते हैं। तो इसमें आपको देखो पहला ऑप्शन क्या पूछ रहा है दोस्त, पहला ऑप्शन ये पूछ रहा है कि कम से कम एक नोट यहाँ पे टकसाल नहीं है। ठीक है, ये पहला ऑप्शन दिया है, पहला है। फिर दूसरा, कम से कम सिक्के टकसाल नहीं है। ठीक है, ये दूसरा कथन दिया है। तीसरा कथन क्या दिया है, कम से कम कुछ नगद टकसाल नहीं है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर बन जाएगा वो क्या है दोस्त, इसमें जो आपका राइट आंसर बन जाएगा वो दूसरा नंबर। इसमें आपको सिर्फ दूसरा नंबर जो है हमारे हिसाब से ये सही लग रहा है। आपके हिसाब से क्या होगा, आप भी यहाँ पे टच करते चलिए। ठीक है दोस्त, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपसे ये पूछ रहा है दोस्त कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपसे ये कह रहा है कि सभी चमगादड़ क्या है, सभी चमगादड़, इसको हम कह लेते हैं बैट। बैट क्या है, सभी चमगादड़ क्या है, चूहे हैं। ठीक है, एक मिनट गलत बन गया, सभी चमगादड़ आपके चूहे हैं, सभी चमगादड़ आपके चूहे हैं। उसके बाद सभी चूहे कौवे हैं, सभी जो आपके चूहे हैं ये आपके क्या हैं, कौवे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम केसरी देते हैं, कौवे हैं, समझ जाना कौवे हैं। और उसके बाद कुछ कौवे क्या है आपके, तोते हैं। कुछ तो क्या है आपके, पैरट हैं। तो इसमें जो पहला दिया क्या, सभी कौवे चमगादड़ हैं। तो आप स्क्रीन पे देखिए, ये CH मतलब चमगादड़, और उसके बाद यहाँ पे क्या दिया है दोस्त, कौवा। तो सभी था चमगादड़ हैं। तो इसका जो पहला है वो सही हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको इसमें क्या दिया है कि कुछ चमगादड़ तोड़ते हैं। तो देखो यहाँ पे CH है, और ये जो है चमगादड़ है, चमगादड़ से यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसमें कुछ ना कुछ ऑप्शन लगा है, तो इसीलिए ये भी यहाँ पे सही हो जाता है। इसका जो राइट आंसर बनेगा मेरे हिसाब से ये बनेगा, बट आपके हिसाब से क्या होगा, आप यहाँ पे टच करके चलिए। ठीक है दोस्त, अब हम चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपसे यहाँ पे क्या पूछ रहा है दोस्त कि 4 समूह दिए हैं, इसमें से जो समूह विषम है, विषम का मुझे चयन करना है। तो आपको इसमें किस तरीके से चयन करना है ये भी ध्यान से देखिए। ठीक है, आपको जो इसमें चयन करना है, तो आप अपने हिसाब से देखिए, मैं हिसाब से अपने लगा रहा हूँ। तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा वो क्या हो जाएगा,
हम्म, हम्म, इसका जो राइट आंसर बन जाएगा वो हमको 4 नंबर लग रहा है। किस तरीके से लग रहा है, क्योंकि इसका जो तर्क है, पहला अक्षर में आपको क्या देखने को मिल रहा है, 4 मिल रहा है, दूसरे अक्षर में आपको 3 मिल रहा है, फिर उसके बाद तीसरे अक्षर में 4 मिल रहा है। इस तरीके से आपको इनमें आपको देखने को विषम तथा देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको इसमें ये होगा, बट आपके हिसाब से क्या होगा आप भी यहाँ पे कमेंट पे बताइएगा। तीसरा आपको जो जो 7 नंबर क्वेश्चन है, 7 नंबर पे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इसमें कौन सा समूह जो इससे संबंधित नहीं है। तो आप भी अपने हिसाब से लगाइए, मैं भी अपने हिसाब से लगा रहा हूँ। मुझको जो सही लग रहा है वो दोस्त मुझे लग रहा है डी। डी नंबर मुझे लग रहा है कि ये इसका नहीं होगा। तो मैं इसको भी कर देता हूँ यहाँ पे टच। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका ये नंबर सिस्टम का। नंबर सिस्टम में आपसे ये पूछ रहा है कि ये जो लाइन है इसको किस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। देखो इसके बहुत सारे तरीके होते हैं, बट यहाँ पे टाइमिंग बहुत कम है। तो आप अपने हिसाब से करिए, मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ। आपको यहाँ पे टच करना है, उसके बाद आपको लास्ट में ये भी बताना है कि आपका कितना सही हुआ है। तो मैं अपने हिसाब से लगाता हूँ। तो 16 देखो, पहले पहले वाले में जो हमको डिफरेंट देखने को मिल रहा है 11 का। ठीक है, दूसरे वाले में फिर 12 का, फिर तीसरे वाले में कितने का देखने को मिल रहा है हमको 8 का, चौथे वाले में फिर हमको 35 का, इस तरीके से मिल रहा है। ठीक है, ये श्रृंखला चल रही है। उसके बाद फिर नीचे आने पे फिर क्या दिख रहा है, 1 का दिख रहा है, फिर आपका यहाँ पे 4 का दिख रहा है, फिर ये कितना था दोस्त, ये आपका सॉरी, ये आपके 8 के बाद 35 था, 12 8 35 था। ये आपका यहाँ पे 4 का दिख रहा है, 1 4, उसके बाद यहाँ पे दिख रहा है ये कितने का, ये आपका हो जाएगा 27। ठीक है, तो ये 35, ये इसमें आपको फिर आपको देखने को मिलेगा 27 का। ठीक है, तो आपको जो इसमें बन रहा है ये आपका ए का स्क्वायर बन रहा है, 4 मतलब आपका ये 2 का स्क्वायर बन रहा है, ये 3 का है। ये श्रृंखला इस तरीके से चलेगी। तो मुझे यहाँ पे कितने तक ले जाना है दोस्त, यहाँ तक। आई होप मुझे आपको यहाँ पे 7 स्क्वायर तक ले जाना है। 7 स्क्वायर को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो के जाएगा कितना, 793। मेरे हिसाब से 793 हो रहा है, बट आप अपना देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आ गया यहाँ से फिगर से है। तो आप अपने फिगर जो आपको सही लगे उसको आप टिक कर लीजिए। मेरे हिसाब से इसमें जो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, श्रृंखला कौन सा प्रतिस्थापित नहीं हो सकती है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर बनेगा, मैं यहाँ पे लगा देता हूँ दोस्त ए। ए मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, मेरे हिसाब से सही है, आप अपना देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, ठीक है, कि चींटी जो है एटलिंग है, और जो हिरण है वो क्या है। जिसको हिंदी में नहीं समझ आया उसको मैं इंग्लिश में दिखा देता हूँ, तो आप इंग्लिश में वीडियो को पॉज करके देख लीजिए। मैं यहाँ पे फिर हिंदी कर लेता हूँ। तो हिरण का जो होगा संबंध हमको लगता है वो किससे है, फन से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर आपका ये आ गया नंबर सिस्टम का है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ये बता रहे हैं, आप देखते रहिए इसको ध्यान से। तो 12 के बाद 208 है, फिर 9 है, फिर 108 है, फिर 15 है। इसमें जो सीक्वेंस लगा है वो कौन सा सीक्वेंस लगा है इसमें, 12 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 144, 12 का स्क्वायर करेंगे 144 हो जाएगा। 144, फिर उसके बाद ये मुझे थोड़ा कम समझ आ रहा है दोस्त। अगर आप सबको आ जाए तो इसको कमेंट में आंसर दे देना। मुझे मेरे पास टाइम नहीं है इतना कि मैं इसे कर पाऊँ। ये HW पे है, तो आप इसको हल करके ज़रूर बताइए अगर वीडियो देख रहे हैं तो। अब हम चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपका आ गया फिर फिगर से है। तो इसमें जो आपको फिगर कौन सा, इसमें जो लगेगा वो कौन सा फिगर होगा दोस्त। मैं यहाँ पे फिगर पहले पूरा देख लेता हूँ, आप देख लीजिए। तो मेरे हिसाब से सी 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 नहीं, डी आपका हमको लग रहा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिर फिगर से है। फिगर से देखिए इसमें आपको कौन सा फिगर आपका सेट बैठेगा। तो मैं यहाँ पे जो मेरे हिसाब से लग रहा है वो मैं अपने हिसाब से सिलेक्ट कर ले रहा हूँ, आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया फिर से पजल से है। तो इसमें आपको देख लीजिए इस टाइप के है। इसका हम क्वेश्चन पूरा आपको रीड करा देते हैं। तो दिए गए सीट को इसमें मोड़ने के बाद इसमें कैसा फिगर बनेगा। ठीक है, अगर इसको जो मोड़ दिया जाता है, ठीक है, तो इसमें जो फिगर बनेगा वो कैसा बनेगा आपको वो बताना है। तो देख लीजिए, जिससे आपको सही लगे आपको बताना है। मैं भी यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, देख रहा हूँ मेरे हिसाब से क्या होगा। मेरे हिसाब से ए वाला डी से होगा, ए वाला डी से होगा, एफ वाला वी से होगा, एफ वाला बी से होगा, ई वाला सी से होगा। ठीक है, तो इसमें से आपका कौन सा बनने का पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, एफ। ऐसा करो कि ताकि एक एक दिखे। अगर एफ दिख रहा है तो बी ना दिखे।
ठीक है। अगर बी दिख रहा है तो एफ ना दिखे, ए दिख रहा है तो आपका यहाँ पे बी न डी न दिखे। इस तरीके से आपको करना है। तो मेरे हिसाब से मुझे सी सही लग रहा है। सी को हम टच करके सेव करके आगे चलते हैं। फिर आपका आगे ये त्रिभुज का क्वेश्चन है। त्रिभुज का क्वेश्चन है, त्रिभुज में बताना है इसमें कितने त्रिभुज हैं। ठीक है, इसमें आपको बताना है कि इसके अंदर आपको कितने त्रिभुज देखने को मिलेंगे। तो मैं देख लेता हूँ इसमें कितने त्रिभुज हैं, तो आप भी देखते रहिए, गिनते रहिए, मैं भी गिन रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7, ये रहा 8, ये 9 10 11, ये 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है, 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। आपका दोस्त यहाँ पे हम अभी सिर्फ 14 क्वेश्चन किए हैं, 10 क्वेश्चन बाकी है आपको यहाँ पे करना है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपका 22 होगा, मेरे हिसाब से 22 लग रहा है। आप अपना कमेंट दीजिए। अब आप आगे यहाँ पे ये दर्पण का क्वेश्चन है। दर्पण का क्वेश्चन है, जो मिरर बनेगा आपको किस साइड बनेगा। ये काफ़ी ईजी क्वेश्चन होता है। तो इसका जो आपका दर्पण बनेगा वो कौन सा, मुझे तो ये लग रहा है 2 नंबर। आप देख लीजिए अपने हिसाब से। इसको करते हैं नेक्स्ट। फिर आपका दर्पण का क्वेश्चन आ गया, तो आप इसमें बताइए इसमें जो दर्पण बनेगा आपका कौन सा बनेगा। ये रहा पूरा फिगर, ये रहा पूरा फिगर, देख लीजिए। मेरे हिसाब से इस वाले में जो सही आंसर बनेगा हमको ए लग रहा है। ए को हम करते हैं सही। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, ध्यानपूर्वक इसका चयन कीजिए, इसमें कौन सी अंक आएगा। ठीक है, तो पहले कॉलम में क्या हो रहा है दोस्त, यहाँ पे अगर हम तो 6 6 6 6 6 7 आपका हो गया ये। दोस्त कितना हो जाएगा, 6 7 3 10 10 4 14 और 14 नहीं, ऐसे नहीं होगा। ये होगा 5 7 5 7 4 10 7 7 7 3, सही नहीं होगा दोस्त। दोस्त मुझे ये नहीं समझ आ रहा है। जिसको भी इसका आंसर पता हो आप कमेंट में बता सकते हैं। अब हम चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपका आ गया, माउस अगर क्रोम है तो हार्डवेयर आपका क्या होगा। ठीक है, तो आपका ये जो क्वेश्चन है इसको कैसे सॉल्व करना है ये भी देखिए। मेरे हिसाब से मुझे ये सही लग रहा है, आपको जो सही लगे बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है, देख सकते हैं क्वेश्चन आपके सामने है, क्योंकि टाइम नहीं है, मैं पढ़ूंगा नहीं क्वेश्चन, तो आप सॉल्व कीजिए, मैं भी सॉल्व कर रहा हूँ। तो इसका जो मुझे राइट आंसर लग रहा है वो मैं ये 2 नंबर मेरे हिसाब से सही है। आप अपने हिसाब से देख लीजिए। फिर आपका आगे यहाँ पे देख सकते हैं, ये है, आप वीडियो पोस्ट करके यहाँ पे कर सकते हो। प्लस जोड़ घटाना गुणा भाग को इसमें दर्शाना है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, आप थोड़ा देख लीजिए अपने हिसाब से, क्योंकि ये कूट निश्चित कूट का संबंध है। ठीक है, इंग्लिश वाले इंग्लिश में देख लीजिए एक बार, हिंदी वाले हिंदी में देख लीजिए। तो मेरे हिसाब से जो इसमें 100 राइट आंसर बनेगा 100, इसका बनेगा 301। ठीक है, फिर आपका यहाँ पे आ गया, आपका लिखा है कि क्रिएट का 2, डन का 5, तो फिर टर्म का क्या होगा। ये भी काफ़ी इजीली क्वेश्चन होते हैं, अगर आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं। देखो इसमें हम बता देते हैं, 3 + 5 उसके बाद 6, ठीक है, -6, तो कितना हो गया आपका 8 माइनस 8 माइनस 8 माइनस 8 माइनस 8 माइनस 6 बराबर कितना हो गया 2। ठीक है, आप यहाँ पे देखो पहला जो है पहले का, मैं आपको पहले का दिखा रहा हूँ। इसका जो बनेगा आपका बनेगा 3 + 5, 3 + 5 -6। ठीक है, मैं ज़्यादा अभी विस्तार से नहीं बता सकता, मैं आपको आगे बताऊंगा। तो आपको कितना हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा। ठीक है, इसका 2 आ गया। अब डन का आप देख सकते हो, डन का कैसे होगा दोस्त, डन का होगा आपका 4 + 5, 4 + 5 -4, तो आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्त, 5 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका टर्म का क्या होगा दोस्त, टर्म का आपका होगा 29, कितना 29 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। 22 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है, ये आपका आप यहाँ पे देखते तो यहाँ पे कितने का फ़र्क है। पहले में आपको पहले में जे, फिर उसके बाद यू के बाद वी, फिर पी के बाद ये, मतलब एक का डिफरेंस है। तो आप इस तरीके से देख सकते हो। जो इसका आंसर बनेगा एन का एन से रहेगा। ठीक है, एन का एन से रहेगा, एन का एफ से रहेगा, ई के बाद क्या आता है, ई के बाद एफ आता है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा दोस्त, आपको देख सकते हो। पहले पे हम लगाते हैं टच। अब हमारा आ गया कौन सा क्वेश्चन है, अब आ गया कि
आपका ये कथन का क्वेश्चन है, कथन का क्वेश्चन है। तो कथन का क्वेश्चन आप यहाँ पे देख ही सकते हो दोस्त, ये आपका कथन का क्वेश्चन हो गया। तो इसमें आपको पूछ रहा है काम, इसमें आपसे पूछ रहा है कि काम के घंटे में बदलाव कर्मचारी के परिवार और दोस्त के साथ अधिक समय बिताने को मदद करेगा। उन देशों के साथ सुचारू व्यापार व सुनिश्चित करेगा जब शनिवार रविवार साप्ताहिक क्या होता है, साप्ताहिक का पालन करेगा। तो इसमें जो आपका राइट आंसर बन जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो आपका जो इसका मेरे हिसाब से जो आपका इसमें राइट बनेगा, इसमें से पहला अनुसरण करता है, दूसरा अनुसरण करता है, पहला दोनों अनुसरण करता है। ये आपका कथन है, इसको पढ़ लीजिएगा, उसके बाद इसको करिएगा, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, 1 मिनट का टाइम है। तो मैं तो पढ़ चुका, मेरे हिसाब से ये सही है। आज का 24 नंबर क्वेश्चन फिर आपका ये कथन से है। इसमें कह रहा है कि सड़क दुर्घटना, इसमें से आनुवांशिक गलतियां साप्ताहिक से सावधानी बरतना चलाना चाहिए अनिवार्य से। हालांकि इस सड़कों पर सावधान, इसका मतलब यह नहीं है कि चालक को सावधान ऐसी घटनाओं होती है जब चालक यहाँ पे गलती करता है, यह तो पैदल यात्री अन्य वाहन की तबाही मचाते हैं। तो इसका जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो अधिकतर घातक दुर्घटना तेज गति के कारण उत्कृष्टता प्राप्त करने को मनुष्य का स्वाभाविक मानसिकता है, या सड़क चौराहे पर आम दृश्य वाहन ट्रैफिक लाइट परिवहन के बिना आर पार करना, या उससे हो सकता। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा दोस्त, मेरा तो लग रहा है दोस्त इसमें 2 नंबर। ठीक है, मैं इसमें 2 नंबर पर करता हूँ टच, इस पर करता हूँ नेक्स्ट। अब इसको हम कर देते हैं सबमिट। तो सबमिट करने के बाद आप फाइनल देख सकते हो, मेरा यहाँ पे कट ऑफ जो बना है कितना, 12 का मेरा कट ऑफ बना है। स्कोर मेरा बना है इतना, इसमें कितना 35 रैंक मेरी आई है, 35 रैंक आई है। ठीक है, 2000 में से 35 रैंक आई है। स्कोर मेरा कितना बना है यहाँ पे 17 पॉइंट इतना। मैंने यहाँ पे 20 अटेम्प्ट किया है। एक्यूरेसी 90% है, परसेंटाइल आपका 98% है मेरा। मैं आपको बताता हूँ कि मैं यहाँ पे कितना सही किया हूँ। मैं यहाँ पे सही किया हूँ 18 क्वेश्चन, 23 में से 18 क्वेश्चन मैं सही किया हूँ। उसके बाद 2 ठो मैं गलत किया हूँ। ठीक है, अब मैं आपको इसका सॉल्यूशन भी दिखा देता हूँ। ठीक है, कि पहला किस तरीके से होगा, दूसरा किस तरीके से होगा। ये देखो, ये रहा पहले का जो आंसर आया था, आप यहाँ पे देख सकते हो। पहले का आंसर 4 आया था, कैसे निकाला गया था आप यहाँ पे देख सकते हो। इसमें सबसे बड़ी संख्या का दूसरा अंक 2 है, सबसे बड़ी संख्या दूसरे अंक के 4 गुना है, सबसे बड़ी संख्या 2 है, सबसे छोटी संख्या 2 गुना है। ठीक है, इस तरीके से इसमें पहला हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन पे। 2 नंबर क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखे थे, ये शब्दकोश का था। और तीसरा क्वेश्चन तो आपका ये था, आपका इससे क्वेश्चन था, ये भी सही है। 3 नंबर क्वेश्चन। अब आते हैं 4 नंबर पे। 4 नंबर जो था वही सही था, ये भी था आपका सही था, जो मैं लगाया हूँ उसको सही लगाया हूँ। किस तरीके से आपका ड्राइंग बनेगा ये देख लीजिए, नोट कॉइन कैश इस टाइप बनेगा। ठीक है, हम आपको जल्दी जल्दी दिखा देते हैं, इतना टाइम नहीं होता। अब यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन फिर वही था, क्या पूछा था इसमें बोला था कि सभी चमगादड़ चूहे हैं, सभी चूहे कौवे हैं, कुछ कौवे तोते हैं। ठीक है, तो इसका जो अनुसरण था वो मैंने क्या टच किया था, तो यहाँ पे इसका ये फिगर था, न तो ए न तो टी, ये सही था। 7 नंबर क्वेश्चन आपका ये था, किससे था, समूह से संबंधित था, तो इसका जो राइट आंसर डी था। ठीक है, और इसमें क्या फॉल्ट था ये भी देख सकते हो कि आकृति बी में ए की विकर्ण खींची गए, डी के विकर्ण में खींचे नहीं गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस तरीके से था, यहाँ पे देख सकते हो इसका सोल्यूशन जो मैंने आपको यहाँ पे करके दिखाया था। उसके बाद आपका ये क्वेश्चन हो जाता है। इस क्वेश्चन पे आप भी देख सकते हो, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए। इसमें क्या रीजन था वो भी हम दिखा देते हैं। तो आपका ये देख सकते हो, इसमें ये पैटर्न दर्शा रहा है। अब हम चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि चींटी एलेंट एटलिंग, तो हिरण क्या होगा, हिरण फन होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो चींटी जैसे बच्चे को एटलिंग कहते हैं, हिरण को बच्चे को फॉन कहते हैं। ठीक है, उसके बच्चे को बात हुई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपको, ये था। ठीक है, ये भी मैं आपको करके दिखाया था 12 का, जिससे इतने भाग देके जिसमें 208 आया था। ठीक है, इस तरीके से था। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। कितने नंबर क्वेश्चन है, 11। 12 नंबर क्वेश्चन तो आपको इजीली था, ये तो मिरर का था, ये भी कर सकते हैं। इसमें भी आपको पूछा था कि ये कहाँ से लिया गया है, तो ये ए से। तो इसका जो छवि बन रहा है ये देखो दोस्त,
इसका जो छवि बन रहा है ए में, हम दिखा देते हैं नीचे, 1 मिनट। यहाँ कॉर्नर में बना है। कहाँ पे बना है दोस्त? कॉर्नर में। ये आपका जो 2 लाइन है, ये आपका ये हो गया, ये हो गया यहाँ पे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो आपका था फोल्डिंग वाला क्वेश्चन था। ये अभी आपका इजली था। अगर देखो, अगर ए दिख रहा है तो डी नहीं दिखना चाहिए, एफ दिख रहा है तो आपका यहाँ पे बी नहीं दिखना चाहिए, बी दिख रहा है तो सी नहीं दिखना चाहिए। इसमें से एक को था दिखना चाहिए। त्रिभुज पूछा था, त्रिभुज वाला मेरा गलत हो गया था। मैं यहाँ पे टोटल नहीं काउंट कर पाता, मैं 22 पे टच किया था, बट यहाँ पे 28 था। बट कोई बात नहीं दोस्त, आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे जो पहला बनेगा ABH, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे एच, ये पहला बना। फिर AFH, पहला ए यहाँ है, एफ यहाँ है, AFH, ये पहला बड़ा वाला बन गया। तो बहुत सारे थे, तो 28 बना था। थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस टाइप का क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये दर्पण से था। दर्पण आप देख सकते हो बिल्कुल ईजिली होता है। जो आपका ये यहाँ पे रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये सब तो नहीं बदलेगा। इसके बाद जो जिसका एरो का चिन्ह होता है वो सब बदल जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपसे पूछ रहा था, ये भी दर्पण का क्वेश्चन था। इस टाइप जाएगा तो ये चीज़ तो यहीं रहेगा, ये फिर ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और ये जब इस साइड पलटेगा तो ये इस साइड आ जाएगा ना दोस्त, ऐसे नीचे, ठीक है, समझ सकते हो। तो ये हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपसे ये वाला नहीं समझ आया था। इसमें क्या बोला था कि दूसरी संख्या माइनस तीसरी संख्या इन, उसके बाद मल्टीप्लाई पहली संख्या, मतलब दूसरी तीसरी को इसमें क्या करना है? माइनस करना है। इधर देखो ध्यान से, जो आपका ये दूसरी संख्या है और तीसरी संख्या है, इसको आपको माइनस करना है। फिर आपको क्या करना है? फिर आपको पहली संख्या को क्या करना है? आपको इसमें मल्टीप्लाई करना है, फिर चौथी संख्या आएगी, ठीक है। मतलब देखो ध्यान सुनो, इसमें पहली संख्या और तीसरी संख्या को माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो 15 माइनस इतना, फिर मल्टीप्लाई 10, तो आपका कितना आ जाएगा? 10, ठीक है। इस तरीके से करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा था, इसमें से कौन सी प्रतिनिधित्व करता है? माउस, क्रोम, हार्डवेयर, ठीक है। देखो माउस जो होता है वो क्रोम होता है, और हार्डवेयर जो होता है वो थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों सटे नहीं होते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है। और ये देख सकते हो, ये भी आपका क्वेश्चन था। यहाँ पे इसका समीकरण है, ये भी आप यहाँ पे देख सकते हो। कितने नंबर क्वेश्चन है ये? 21 नंबर। 22 नंबर क्वेश्चन में आपसे ये पूछा था कि एक निश्चित कूट जो प्लस है वो गुणा को दर्शाता है। तो आपको इसमें क्या करना था? जो आपका ये प्लस था इसको मल्टीप्लाई करना था, जो माइनस का है वो जोड़ता है, जो माइनस का है इसको प्लस करो, ठीक है। और जो गुणा का है, जो गुणा का था जो है वो भाग करता है, जो गुणा वाला है वो भाग कर रहा था, जो भाग वाला है वो गुणा कर रहा था। इस तरीके से इसको हल करना था। कूट शब्द दे सकते हो, जो आपका यहाँ पर बना था, ये बना था कैसे? 3+5 मतलब 3+5 मतलब 3, उसके बाद 5 कौन है? उसके बाद ये है, फिर उसके बाद 6 क्या है? आपका ये है, फिर उसके बाद ये दोनों को जोड़ के इस तरीके से आपका ये बनाया गया था, ठीक है। तो अगर आपको इस तरीके से ऑनलाइन टेस्ट देना है, कहाँ पे देना है ये भी बता देंगे, इसका लिंक कहाँ मिलेगा ये भी बता देंगे। और अगर आपको देना है तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाकर लाइव टेस्ट दे दीजिए। अगर आपको टेस्ट वीडियो चाहिए तो आप यहाँ पे कमेंट और लाइक करिए दबा के, मैं और इस टाइप के क्वेश्चन आपको बना के देता रहूँगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर थोड़ा सा भी अच्छी लगी तो चैनल को देना लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्त।